सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। मैं रोहमा बहनों की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश किया करे ना कि अल्लाह फरमाए आपस में बड़े रहम दिल है, आपस में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, मुझे एक मिसाल प्यार करे ना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। और मेरे मोहतरम सामीन, असाइल सुन्नत वल जमात अकीदा है जेड़ा बीमार होवे वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जब मुश्किल कुशा होवे वो बीमार नहीं होता। अली मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशा कौन है? सारे बोलो जिन्होंने मुश्किल कुशा अल्लाह वो है, वो मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। अली मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। रोजाना हर मस्जिद तबलीगी जमात वाले सवेर को खड़े थी कहते 6 नंबर बयान करे दिन, उनके अंदर 1 नंबर इकराम मुस्लिम दे और उनके अंदर 1 रिवायत बयान करे दिन। सिर्फ रिवायत बयान करने तक न रहे, अल्लाह सबको अमल की तौफीक भी अता फरमावें। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कहे बीमार को सवेर को पूछने वास्ते चला वने, शाम तक 70,000 फरिश्ता उनके वास्ते बख्शे की दुआ मंगदेन। और अगर शाम को कोई चला वने सवेर तक 70,000 फरिश्ता उनके वास्ते बख्शे की दुआ मंगदेन। ये ऐसी कमाल की हदीस है, 70,000 फरिश्ता जाए वास्ते दुआ मंगे, ईदी बख्शिश क्या शक थी सकता है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमावें और रहमत इज्तिमाई करीब आया करे, अल्लाह को कामयाब फरमावें और अपन सारा को अल्लाह ताला बनने की तौफीक अता फरमावें। हज़रत अली बीमार हो गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारे त्रिये यार हजरत अली को पूछण वास्ते तीमारदारी बीमार पुरसी का प्रोग्राम पर बने दे चलते अली पाक को पूछो। चुनाचे आए सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत तबीयत हाल अहवाल पूछने और फिर इजाजत मांगी ने तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया नहीं, इकराम मुस्लिम ये भी दीन का हिस्सा है ना, लिहाजा मैं कोई इतना मौका दे तो सब तशरीफ रखो, मैं कोई शायद खावा पीवा दी लाया आवा तो इकराम करा, फिर इजाजत उन हज़रात को मैं कोई बात नहीं, तो सब बीमार हो असवला वैसे तो मैं नहीं, मेरे घरों बगैर इकराम दे बंजो मैं बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाचे ये हजरत हज़रत अली दे आंखें ते बह गए, आप घर गए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाया फातिमा देखो पता है जो इस टाइम नबूवत के बाद कायनात में मुकद्दस तरीन 3 शख्सियत आई हुई हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये 3 हजरात मुकद्दस तरीन शख्सियत हैं, मेरी तीमारदारी वास्ते हैं, कोई खावन पीवन की शय होवे तो पेश करो। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाए मेरे सरताज किस्मत की बात है, इसरार करते मजबूर करते बल्हायो, लेकिन ही मेरे तक घर कोई शय खावन पीवन की कहनी। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया फातिमा मैं तो बड़ा मजबूर करते बल्हाया, इसरार नाल बल्हाते आया, हुण वंज आखा जो घरे कई शय कहनी केड़े मुंह नाल वंज आखा। मेरे मोहतरम सामी ये गाल भी याद रखा है, ये नहीं थी सकता कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दे घर कोई शय हो गया, इहो जे मुकद्दस इंसान वास्ते पेश ना करे ना, ए ओ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जेड़ी एक नौ मुस्लिम वास्ते अपने पर्दे दी चादर बेच दी रोटी पका ते खवावन को तैयार है। उलमा ने लिखा रिवायात चाहे नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम दा हल्का लगा होए, एक बंदा बारगाह नबूवत चाया, सिर भी नंगा पैर भी नंगे, अल्लाह दे महबूब की बारगाह चाया, कलमा पढ़ा मुसलमान होया। अल्लाह दे महबूब ने सवाल फरमाया मियां क्या प्रोग्राम है? वापसी का प्रोग्राम है साडे कोल रावणे। आदे अल्लाह दे महबूब मेरी तक कोई शय कहनी, हिको मेरा दिल ला जाता है मुहम्मद अरबी ते मैं कुर्बान करने का फैसला करते आया बैठा, मैं वन्या ते किथे वन्या, वन्या ते केड़ी जाते वन्या। अल्लाह दे नबी मैं तो तेरे कोल रावणे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दस्तार ते पगड़ी लहा दे इस आमन वाले मेहमान के सिर ते सजा दी है। एक साहबी ने अपने पैरों की जुत्ती लहा के पेश कर दी है। अल्लाह के महबूब की खिदमत अर्ज करे या रसूल अल्लाह मैं तो भूखा भी आ, 3 नींद भूख लगी, मैं तो खाना भी खावना है,
अल्लाह दे हबीब ने मुस्कुराते फरमाया मियां अगर तय तरह तो कुछ नहीं खादा ते असा केड़ा रोजाना बैठे खांदे हैं इथे तो मामला चल रही वे अल्लाह दे देवे तो खा लेने ना मिले तो करा रोजा रख लिया करा सबर करते गुजारा कर लिया। लेकिन अल्लाह दे हबीब फरमाया मियां तू मेहमान है तेरे वास्ते इंतजाम करेने नबी से अपनी अज़वाज मुतहरात दे घरों मालूम कराए। लेकिन इत्तेफाक की बात कहीं घर ही कोई शय नहीं मिली। अल्लाह दे नबी फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह फरमाए ए मेहमान है ए मुसाफिर है तरह दा भूखा है नमा नमा कलमा पढ़े इदा हक पकड़ के ले मन मदीना दी गलियां विच ऐलान कर कौन है खुश नसीब जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे मेहमान को खाना खिलावे ते अल्लाह ईदे बदले जन्नत दा खाना अता फरमावे। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बनी सुलैम दे आमन वाले शख्स दा हाथ पकड़े मदीने दी गलियां च ऐलान करे मैं हाज़ा ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह हाज़ा ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह ये अल्लाह दे रसूल दा मेहमान है ये अल्लाह दे रसूल दा मेहमान है। चलदे चलदे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे मकान दे दरबार दे कलो जो सलमान फारसी गुजरन लगे उठदे कदम रुक गए दिल ने ख्याल है सलमान अगर आज खाना मिला तो ही घर तो मिल सी अगर मदीने दे ही घर तो खाना ना मिला तो शायद मैं कहे घर तो खाना ना मिले। सलमान फारसी रुकते ऐलान खड़े करेंगे हाज़ा ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह हाज़ा ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह। इतनी देर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खादमा आप दी नौकरानी बहर आई है आते पूछ दिए सलमान की भी फातिमा पूछ दी जो मसला क्या है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी रोयदात सुनाई है सारी गाल सुनाई है। ये बनी सुलैम तो शख्स है कलमा पढ़ा है तैनी दा भूखा है इन्हें खाने दा मुतालबा कीता है अल्लाह दे नबी में कोई में इवे ऐलान वास्ते भेजा है। सैयदा फातिमा को बनते न सारी सूरत हाल ये खादमा वापस गई है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हालात रसन सैयदा फातिमा ने अपने सिर दा दुपट्टा पर्दे दी चादर चाहते ई बच्ची दे हाथ भेजिए मन फरमाया सलमान को आग सामने शमऊन यहूदी दी दुकान ते लेवन मोहम्मद दी बेटी फातिमा दी चादर बेच इंदे बदले जाओ खेलना मैं मोहम्मद दी बेटी फातिमा जाओ दा आटा बना ते रोटी पका ते मोहम्मद दे मेहमान को खवावा। अल्लाह साहब भी मेहमान भी एहतराम भी तौफीक अता फरमा दे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी चादर लेते खादमा आई है हज़रत सलमान चादर लेते सामने यहूदी दी दुकान पे गए फरमाया नबिया मैं चादर बेचनी है दसा कितने जाओ से वो चादर को लिखे पता नहीं चादर की खामोशी के अंदर कितनी बलागत फसाहत किताबत है। चादर को लेके क्या जाए सलमान पहले ये दसा ये चादर कहदे सिर दा दुपट्टा है ये चादर कहदे पर्दे दिए। सैयदा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मियां ई गाल नाल तेरा क्या मतलब तू ताजिर ते मैं ताजिर तू सौदागर ते मैं सौदागर तेरा मकसद क्या है जो कहदे घर की चादर है दसा कितने जोड़े से वो अगर सलमान के तई दसे से ना मैं सौदा ना करे सा हुण मजबूरी आई हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजबूर होते दसा मियां ये चादर आमना दे लाल की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी चादर है और सूरत हाल सारी बयान की थी। उस यहूदी ने चादर लेते सिर ते रखी और आखा लगा सलमान मैं शमऊन की चादर की क्या कीमत अदा कर सकता अल्लाह की कसम ये चादर तो वो मुकद्दस से मुतहर ते कीमती चादर है ये चादर में एक धागे की कीमत सारी दुनिया से मिलते नहीं कर सकती मैं शमऊन क्या अदा कर सकता। लेवन चादर वापस ये जो 11 बन आमना दिलाल को आखिर चादर फातिमा दी वापस मैं अपना दिल मोहम्मद अरबी दे नाम ते कुर्बान ते मेरा सारा माल मोहम्मद अरबी दे कदमां ते कुर्बान कलमा पढ़ते मुसलमान होगी। मैं आज कहना कि सैयदा फातिमा को कुछ होदा तो वो अबू बकर उमर उस्मान वास्ते लुका ते न रखे दिया ही बात हज़रत अली ने सामने माजरत की थी कि ई टाइम खान वास्ते कोई शय नहीं खावन पीवन इकराम दी माजरत करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया मैं जबरदस्ती वाला आते हैं हुन केड़े मुंह नाल मैं ते आका मियां कई शय नहीं घर वंजो अजीब दी गाल है फरमाया कुछ गौर करो। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया मेरे सरताज मैं को याद आ गई जरूरत वक्त वास्ते मैं घरे कोई शहद ते माखी रखा
अगर मुनासिब होवे तो मैं वो शहद माखी पेश कर देवा तो मैं बड़ी गाल है माखी शहद अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमावे जन्नत च होने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब का तकाजा अज जन्नत की नेमत तो सुनो मैं हुन जरा बयान पकाया तो हुन वो सुना सा तोड़े जलसे में वो सुना दे तो इंशाल्लाह उदाहरण की गाल आगे जन्नत दी तो आज कहंदा पे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया फातिमा अगर शहद है तो कोई मामूली चीज नहीं ये तो बड़ी कमाल की चीज है अल्लाह ने अंदर शिफा रखी है लिहाजा वो शहद ही पेश करो सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने घर का बर्तन चाया बर्तन बड़ा चमकीला बड़ा नूरानी और उन्हें शहद पाया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हवाले फरमाया कि बनते इन मुकद्दस मेहमानों की खिदमत पेश करो ये शहद इस चमकीले बर्तन पाक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इन हजरात को लाए खामन वास्ते फरमाया भाई यो कुछ कबूल करो देखें तो ऊ शहद के अंदर एक वाल भी बदा है त्री हजरात अजीब कशमकश से चले गए बर्तन बड़ा कमाल दा नूरानी चमकीला और शहद बड़ी मिठी चीज है दरमियान बाल आ गई है लिहाजा त्रीए बंदे पहले एक फैसला करो हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक नसावे ई बर्तन चमकीले कलू को कोई ज्यादा चमकीली चीज भी है हर बंदा अपनी अलग अलग नसावे ई बाल कलू ज्यादा कोई बारीक चीज है तो हर बंदा वो नसावे और शायद मिठा ईद कलू कोई ज्यादा मिठी चीज है तो हर बंदा अलग अलग नसावे उदे बाद शायद खाने आपा और सब ने मुंह कीता सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाले पासे तुसा साडे बड़े हो पहल तुसा करो उदे बाद असा तो पता है अबू बकर तो फिर अबू बकर है अफजलुल बशर बाद अज अंबिया है वो जाने सदाकत वो जाने वफा है वो अफजलुल बशर बाद अज अंबिया है वो जाने सदाकत वो जाने वफा है नबियों से कमतर इमामों से आला मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला सदाकत का पैकर समुंदर वफा का वो गमखार पहला रसूल खुदा का वो नबी से नजरें हटाता नहीं है जहां पर नबी है वो अब भी वही है सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल बनते हैं सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल बनते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं तू मकाम सदाकत की मंजिलत मुझसे मत पूछ अरे इन्हीं के दर से तो दूल्हा रसूल बनते हैं सईदा सिद्दीक अकबर वाले पास से सब ने मुंह की तरह से पैर दूसरा करो वाला सबूले सू सईदा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमावन लगे ये बर्तन सईदा फातिमा दे घर दा बड़ा चमकीला बड़ा नूरानी वाल बड़ा बारीक है शहद बड़ा मीठा मैं दसावा इहदे बारे अपनी तबीयत दा हाल ते अहवाल सुनावा फरमाया ये शहद बड़ा मीठा है लेकिन मैं आदा अल्लाह दा जिक्र इहदे कोलों भी ज्यादा मीठा है अल्लाह दा जिक्र इहदे कोलों ज्यादा मीठा है लेकिन ये उन्हां को पूछते देखो जिन्हां को अल्लाह ने इहदा चस्का नसीब फरमाया जिन्हां को अल्लाह दे जिक्र दी चाशनी नसीब हलावत नसीब है उन्हां को पूछते देखो जो अल्लाह दे जिक्र क्या मजा है कया खाना आदे बहारे आब गुल है जिक्र मौला बहारे आब गुल है जिक्र मौला करारे जानो दिल है नामे अल्लाह आको चालो मत इयो काम आई वने अल्लाह करे इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता को फरमाए फला बंदे को मेरे को पेश करो फरिश्ते आसन चल मियां तेरी दरबार खुदावंदी पेशी है ओ आसी देखो क्या पेश करना मेरे पल्ले तक कोई शय है कोई ना मेरा मुकदमा तो बिल्कुल कमजोर है क्या मैं को पेश करना है मेरा तो फैसला मैं को नजर पे आंदा है फरिश्ते आसन सा कोई हुक्म नहीं सा हुक्म है पेश करांदा चल अल्लाह दी दरबार है जेले फरिश्ते को लेते आसन अल्लाह दी दरबार है अल्लाह फरमाए अच्छा ऊ बंदे को लाए हो इंदी एक नेकी मेरे को महफूज है फरिश्तों ई बंदे को पहले जन्नत दाखिल करो तो सुभान अल्लाह ना को मत तोरा नंबर लगवाने जन्नत अल्लाह नेम तो सुन दे सुभान अल्लाह आखिरी में सारे कुछ सुभान अल्लाह ये जन्नत इंशाल्लाह दरख्त लगसी अल्लाह फरमाए फरिश्तों ई बंदे को पहले पहले जन्नत दाखिल करो इस वास्ते कि दी नेकी मेरे को महफूज है ना होगी तो जहन्नम बनिया वो बंदा के सी अल्लाह
मैं को तो नहीं पता मेरे को कि मेरी क्या नेकी है जिनी वजह तो मेरे ऊपर रहमत फरमा ते जन्नत दाखिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए अमा तज़कुरु लैलतन, ऐ मेरे बंदे ते को ओ रात याद नहीं, लेकिन मैं अल्लाह को तो याद है कि रात को तू सुतोया में अधी रात दे बाद टाइम आई ते जो करवट ते पासा बदले, करवट ते पासा बदले दे तेरी जुबान तो निकल गई अल्लाह। आको तो सारे अल्लाह, बस तेरा वो एक दफा अल्लाह आखना मैं रब को इतना पसंद है कि तेरे वास्ते जन्नत मैं फैसला कर दीते। तो जो है मेरे पास है हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाया कि शहद बड़ा मीठा है, लेकिन फरमाया अल्लाह दा जिक्र इने तो ज्यादा मीठा है। तो मैं उनके शेर प्यास करे नाम बहारे आबो गुल है जिक्र मौला, करारे जानो दिल है नामे अल्लाह। सारे पढ़ो नामे अल्लाह, ऊंचा को सारे नामे जमीन व आसमां अर्श कुर्सी हुई सरमस्त भी करना में अल्लाह। गर तुझ में सुनने की ताकत हो, गर तुझ में सुनने की ताकत हो तो हर शय खुद तुझे भी सुना दे नामे अल्लाह। मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह दी तस्बीह करे दिए। अगर सुन दी ताकत होवे तो ए जर्रात ए दरख्तां दे पत्ते भी अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह दी तस्बीह पढ़ दे। बहाए तू अगर खून आशिकों का, बहाए तू अगर खून आशिकों का तो हर कतरे से निकले नाम अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाया कि ये शायद बड़ा मीठा, लेकिन अल्लाह दा जिक्र इहदे कोलों ज्यादा मीठा। सबने आखा बिल्कुल सच आखा। फरमाया बर्तन बड़ा नूरानी बड़ा चमकीला, लेकिन शरीयत दे अहकाम इहदे कोलों ज्यादा चमकीले, लेकिन और किस्मत दी गाल है सबको शरीयत दे अहकाम दी पहचान ही नहीं। फरमाया बालिक बड़ा बारीक है, लेकिन फरमाया शरीयत दे मसाइल इहदे कोलों ज्यादा बारीक है। यह एक नमाज है, इहदे कई सौ मसाइल हैं, बारीक मसाइल हैं, लेकिन सबको नमाज की अहमियत नहीं तो नमाज के मसाइल की क्या अहमियत हो। सब ने आखा जी सच फरमाया। और सब ने मुंह किया सईदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले पासे। मैं गाल को मुकामा शाह से आ गया तो जो मेरे पासे रहे। सब ने आखा सी तू 150 बर्तन बड़ा चमकीला, थोड़ी निगाह ची तू ज्यादा चमकीली नूरानी क्या शाय। बाल बारीक है, इस तू ज्यादा कोई बारीक है तो दसाओ, शायद मीठा ही तू ज्यादा कोई मीठी चीज है तो दसाओ। और उमर फारूक आजम दी सुनो, सईदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाए ए बर्तन बड़ा नूरानी है, बड़ा सोना है, बड़ा चमकदार है, लेकिन फरमाया जन्नत इहदे कोलों ज्यादा चमकदार है। अगली गाल में उलमा दी मौजूदगी में उलमा दी ताईद नाल अर्ज कैसा हवाला दिखावन दा मैं जिम्मेदार। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ख्वाजा मोहम्मद अशरफ काबली को खतूत लिखे, उन्होंने अंदर उन्हें फरमाए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मेरा जुमला जो मैं अर्ज करना पिया ये तुहाडे सारां दे वास्ते तुहाडे कोल अमानत है। अल्लाह दी मखलूक नबी दी उम्मत तक पहुंचाना सब दी जिम्मेदारी है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कुरान हदीस ते पूरी नजर ते पूरी तवज्जो दे बाद मैं ई नतीजे ते पहुंचा कि इस उम्मत मुहम्मदिया दा जन्नत च दाखला अबू बकर उमर दी राय ते इना दी तजवीज ते इना दी इजाजत नाल होसी। जिंदे बारे ये इजाजत न देसन जन्नत ना बन सकती। ये शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान है। अगला जुमला फरमाया मशहूद में गर्दद के तमाम बहिश्त बनूर सिद्दीक ममलो बस्त। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि मैं पूरी तवज्जो के बाद ई नतीजे से पहुंचा कि सारी बहिश्त अगर मुनव्वर ते रोशन है ये बल्बा दे नाल नहीं। मुजद्दिद अल्फसानी आदन की जन्नत के अंदर जितनी नूरानियत है, जितना रोशनाई है, जितनी चमक है, फरमाए अबू बकर सिद्दीक दे ईमान दे नूर नाल है। अबू बकर सिद्दीक दे ईमान का क्या आलम हो सी जिंदे नाल मुजद्दिद अल्फसानी आदन के उन्हां दे ईमान दे नूर नाल सारी जन्नत मुनव्वर ते रोशन है। और एक गल भाई भी ज़हन च आ गई है, हिलियतुल औलिया में लिखा है 7वीं जिल्द में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे फरमाते हैं कि मेरे रस्ते के अंदर मैं मस्जिद तो घर ते घर तो मस्जिद जो आना मेरे रस्ते के अंदर कुत्ता रहा
जेड़ा आम मशहूर है कि बंदा को कटेंदा ते पटेंदा आदर एक रीज मैं नमाज वास्ते वजन लगा ते इत्तेफाकन वो कुत्ता मेरे सामने आ गया। सुफियान सौरी फरमाते मैं डर ते दीवार ना लग गया कि किते मैं कुछ छेड़े ना ते पट ना लवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुत्ते को बोलने की तौफीक दी है। फरमाया सुफियान सौरी कुनियत लेता का ए अबी अब्दुल्ला यानी सुफियान सौरी तुसा बड़े आराम नाल गुजर वनो बगैर का खौफ खतरे दे। अल्लाह मैं को तुहाडे वास्ते पैदा नहीं कीता। अबू बकर उमर को गाली कड्डण वाले अबू बकर उमर दे दुश्मन वास्ते अल्लाह मैं को पैदा फरमाया। आज लोग अबू बकर उमर को भौंक देन इन्हां दे वास्ते तो अल्लाह ने जहन्नम दे कुत्ते तैयार कर रखे। खुशबख्त और खुश नसीब हैं वो लोग जेड़े अबू बकर दी अकीदत को सलाम करें देन और उमर फारूक आज़म दी अजमत को सलाम खड़े करें। अल्लाह सबको समझाने तौफीक अता फरमावे। उमर फारूक आज़म क्या फरमाया कि ये बर्तन बड़ा चमकीला रोशन बड़ा खूबसूरत लेकिन जन्नत इधे तो भी ज्यादा खूबसूरत है। ये बाल बड़ा बारीक है लेकिन फरमाया पुल सिरात रास्ता इधे तो भी ज्यादा बारीक है। और मेरे मोहतरम सामीन कुरान आता है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। सारे बंदा ने जहन्नम दे पुल सिरात वाले रास्ते को गुजरना है। अल्लाह पर सारा को सलामती नाल पार फरमाने में और रह गई ये चीज की शायद मीठा इन्हें को ज्यादा मीठी चीज क्या है। उमर फारूक आज़म ने फरमाया जन्नत दियां और बहिश्त दियां नेमतां ही शायद को ज्यादा मीठी है। हुण सब ने मुंह कीता सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले पासे तुसीं अपनी तबीयत दा हाल सुनो अपना ज़ौक दसो तुहाडा क्या फैसला है। ये बर्तन बड़ा चमकीला तुहाडे सामने इस तो ज्यादा चमकीली क्या चीज है। बाल बारीक है तो ज्यादा बारीक क्या चीज है। ये शहद मीठा तुहाडे सामने इस तो ज्यादा मीठी चीज क्या है। सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया ये बर्तन बड़ा नूरानी बड़ा चमकीला बड़ा खूबसूरत मगर अल्लाह दा कुरान अल्लाह दा कलाम इहदे कोलों ज्यादा खूबसूरत है। ये बाल बड़ा बारीक है लेकिन कुरान दी तफसीर इहदे कोलों ज्यादा बारीक है। लेकिन बदकिस्मती नाल जेड़ा बंदा ओ प्रोफेसर लग वजे ना किस्मत नाल ते रिटायर थी अगली बार कुरान दी तफसीर लिखना शुरू कर दे। हालांकि कुरान की तफसीर बड़ा मुश्किल मसला है और नबी से फरमाया जरा कुरान अपनी राय पेश करे वो ठिकाना अपना जहन्नम बनावे। मैं ई पासे नहीं वहदा मैं उस्मान गनी दी गाल पे करे ना। फरमाया ई शायद कोई ज्यादा मीठी चीज फरमाया अल्लाह दे कुरान दी तिलावत ता उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नो वितरा दी एक रकात ते सारा कुरान पढ़ छोड़े। आखिर सारा दिल क्यों नहीं लगता इस वास्ते के सारे दिल दुनिया की मोहब्बत गुनाह दे ख्यालात और डेरा जमात बागन कुरान पढ़ने लज़्ज़त नहीं आती वरना कुरान तो शायद को ज्यादा मीठा वन पुछ उस्मान गनी तो मैं तफसीलात छोड़ते गाल मुकायदा पिया। ये त्रै हजरात अपनी अपनी राय पेश कर बैठे तो सब ने मुंह किया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाले पासे साड़ी सुनी हुई और तू सही सुनाओ। उन्हें फरमाया मैं तो तेरी गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं हाँ ये तुसा आपस से गाल की थी ना लिहाजा मैं तो थोड़ी इस गाल का हिस्सा ही नहीं है मैं क्यों सुनावा। सब ने कहनी साड़ी सुनी वे तो सुनाओ। हुण हजरत अली की गाल सुनते मैं कोई इजाजत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मैं दोहरा देवा मैं ये बर्तन बड़ा नूरानी मेरे घर का फातिमा का बर्तन बड़ा नूरानी बड़ा चमकीला और इनके अंदर बाल है बड़ा बारीक है इनके अंदर शहद है बड़ा मीठा। मैं दसावा ई बर्तन तो ज्यादा चमकीली क्या चीज है। फरमाया ई बर्तन तो ज्यादा नूरानी मेरे अज दे त्रै मुकद्दस मेहमान अबू बकर उमर उस्मान है। ये अली पाक दा फैसला है ये अली उल मुर्तज़ा दा फैसला है कि ई बर्तन कलवी ए मेरे त्रै मुकद्दस मेहमान ज्यादा नूरानी और बड़े प्यारे बड़े चमकीले अच्छा सही बाल इन्हें कलो ज्यादा बारीक। फरमाया मेरे इन त्रै मुकद्दस मेहमाना दा दिल ई बाल कलो ज्यादा बारीक है। इन अंदर बढ़िया गालियां मैं ई गाल को इजमालन छोड़ अगली गाल अर्ज करे ना कि रह गया ये शहद ये बड़ा मीठा है। हुण तुम मेरे को पूछते हो जो शहद को ज्यादा मीठी चीज मैं दसावा अली कि वो क्या हो सकती है। अली पाक दा फैसला सुन। हज़रत अली ने फरमाया ये बर्तन बड़ा नूरानी बड़ा चमकीला लेकिन मेरे मुकद्दस मेहमान इन्हां दे चेहरे इन्हां कोलों ज्यादा चमकीले ते नूरानी बाल बारीक है मगर मेरे मुकद्दस मेहमाना दा दिल इन्हां तो बाल तो भी ज्यादा बारीक है। ये शायद मेरे घर दा फातिमा तो ज़हरा ने भेजा है ये बड़ा मीठा मगर मेरे आज तरह मेहमान अबू बकर उमर दी उस्मान दी गुफ्तगू शायद तो ज्यादा मीठी है।
अल्लाह ताला साकू नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा मकाम समझण दी तौफीक अता फरमावे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक जिने चारा को इकट्ठा फरमाते ही का दुआ दी थी। मकामात सब दे अलग अलग बयान कीते, एजाजात अलग बयान कीते, लेकिन दुआ नबी से ही कर दी थी। रहमल्लाहु अबा बकर, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। क्यों? इस वास्ते के ज़ब्बा जानी इब्नत अबू बकर ने अपनी बेटी मेरे नाल शादी कर दी थी। आतक बिलालम मिन माली, अपने माल को खर्च करते बिलाल को आजाद कर देता है। और साहिबनी फिल गार, अबू बकर गार मेरे नाल भी है। और अल्लाह दे हबीब ने वल दुआ की थी, रहमल्लाहु उमर यकूलुल हक व इन कान मुर्रा, अल्लाह उमर ते रहम फरमावे, हक आदा है, सच आदा है, हमें कह को कौड़ा ही क्यों ना लगे। हिमा से लोग उमर तो जरा परे रांदेन। अल्लाह दे नबी तरी जी दुआ की थी, रहमल्लाहु उस्मान अल्लज़ी तस्तही मिनहुल मलाइका, अल्लाह उस्मान ते रहम करे। ओ उस्मान जे देखो अल्लाह दे अर्श दे फरिश्ते हया करें देन। लेकिन बद नसीब बदकिस्मत ऐसे कि जे उस्मान गनी दा हया नहीं करे, अल्लाह ने को हया नसीब फरमावे। वत नबी से दुआ की थी, रहमल्लाहु अलिया, अल्लाह अली दो ते भी रहम करे। नाल दुआ दी थी, अल्लाह जेड़े पासे अली फिरदा बने हक को भी अली दे नाल उमे फिरेंदा बने। इस वास्ते हक अली दे नाल है और असा भी अल्हम्दुलिल्लाह अली दे नाल है। आको सारे असा भी अली दे नाल है। तो देखो सईदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मेहमाना दा इकराम कीता या नहीं कीता। और ए मेहमान हकीकत आमना दे लाल दे मुकद्दस सहाबा अबू बकर उमर उस्मान हन। और सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर बेते नबी से दे मेहमान वास्ते खाने का इंतजाम किया है। तो क्या ख्याल है, अल्लाह दे नबी दे मेहमाना दे खाने का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं? जेड़ा तो करना चाहिए, जरा ऊंची आखो, करना चाहिए ना। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे। ए मदरसा हसनैन करीमैन